हमारे सामने है वो एम्स 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन। इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब्स एज अपोज्ड टू द फ्री वंस। द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल एंड सर्कल द फीमेल इंडिविजुअल्स। ठीक है, मेंशन किया है कि एक पेडिग्री दिया हुआ है, उस पेडिग्री के अंदर एक क्या है, ईयर लोब्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, आई बटन पे चेक कर सकते हैं। मैंने मेल से रिलेटेड या ह्यूमन से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन थे या जो भी ऑटोजोम से कंट्रोल्ड कंडीशंस थे ह्यूमन के अंदर, वो मैंने आपको क्या किया था, ऑटोजोमल जीन से कंट्रोल कंडीशन थे जो ह्यूमन के अंदर, वो मैंने वहां पे रिप्रेजेंट किया था। तो आप वहां पे चेक कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन पे पूछा है पेरेंट्स हैं, ठीक है, द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल। तो यहाँ पे पूछ रहे पेडिग्री चार्ट की फैमिली के अंदर 5 चिल्ड्रन हैं, इनहेरिटेंस अटैच्ड ईयर लोब्स आर अपोज्ड टू फ्री वंस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री जो होता है वो डोमिनेंट नेचर का होता है और फ्यूज्ड ईयर लोब्स जो होते हैं वो रेसेसिव, मतलब ईयर लोब अगर जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा क्या, रेसेसिव कंडीशन, और ईयर लोब अगर फ्री है तो वह है डोमिनेंट कंडीशन। अब ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ड्रॉन इज करेक्ट। पेडिग्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं तो वो हमें पता करना है। ठीक है, तो मानते हैं कि ये पेडिग्री क्या है, एक रेसेसिव पेडिग्री है, और हमें पता करना है कि जो फर्स्ट जनरेशन के हैं, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ड्रॉन करेक्ट, कि इस पेडिग्री सॉल्व करने के बाद मुझे कंक्लूजन देखना है कि कंक्लूजन कैसा है। चलिए पहले तो हम देखते हैं कि पेडिग्री है कैसा। ये पेडिग्री कैसा है, रेसेसिव पेडिग्री है। रेसेसिव पेडिग्री किस तरीके से है, जनरेशन गैप दिख रहा है आपको। अगर पेडिग्री रेसेसिव है और फर्स्ट जनरेशन पुट अप करते हैं, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, अगर फर्स्ट जनरेशन के दोनों मेल और फीमेल नॉर्मल है, मेल और फीमेल अगर नॉर्मल हैं, तो रेसेसिव पेडिग्री के अंदर जो कंडीशंस हमारे लिए बनते हैं वो हो सकते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, या आप कोई भी सिंबल यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज। तो मान लेते हैं कि दोनों के दोनों पेरेंट जो हैं वो कैसे हैं, होमोजाइगस फ्री डोमिनेंट वाले हैं। ठीक है, फ्री ईयर लोब्स हैं डोमिनेंट वाले, और अगर दोनों होमोजाइगस हैं तो इनसे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बेटा, इनसे सिर्फ और सिर्फ बनेगा फ्री डोमिनेंट, ठीक है, ईयर लोब्स वाले। पर आप देखोगे तो सेकंड जनरेशन में यहाँ कुछ हैं जिनके फ्यूज्ड ईयर भी आ रहे हैं, मतलब पेरेंट यहाँ पे जो हो सकता है वो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकता। हेट्रो, अगेन दूसरा जो पॉसिबिलिटीज है मेरे नॉर्मल कंडीशन के लिए वो हो सकता है हेट्रोजाइगस। अगर बोथ पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज रहती है नॉर्मल और डिजीज्ड या फ्री ईयर लोब के साथ साथ यहाँ पे कुछ फ्यूज्ड ईयर लोब्स बन सकते हैं। तो पेरेंट यहाँ पे कैसा हो सकता है बेटा, हेट्रोजाइगस हो सकता है। तब यहाँ पे कुछ नॉर्मल फ्री डोमिनेंट ईयर लोब्स वाले बन सकते हैं और कुछ डिजीज्ड फ्यूज्ड ईयर लोब्स वाले बन सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो पेरेंट आर होमोजाइगस रेसेसिव। अगर पेरेंट होमोजाइगस रेसेसिव होता तो दोनों का दोनों यहाँ कैसे दिखाते हैं, अटैच्ड लोब के लिए डार्क होते, मतलब कलर्ड होते हैं। तो यहाँ ना ही फीमेल कलर्ड है, ना ही सर्कल यहाँ पे डार्क है, ना ही स्क्वायर डार्क है, इसलिए फर्स्ट तो हो नहीं सकता कि होमोजाइगस रेसेसिव होते तो दोनों को डार्क होना चाहिए था। ट्रेट वाई लिंक्ड है, अगर ट्रेट वाई लिंक्ड होता तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि ट्रेट वाई लिंक्ड जब होता है तो सिर्फ और सिर्फ वाई के थ्रू पास होता है, पर यहाँ पे देखिए जनरेशन पे वाई में डिजीज नहीं था, फिर भी वाई पे मतलब मेल में डिजीज नहीं था, फिर भी मेल पे डिजीज आ रहा है। तो ये किसी तरीके से वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करके वीडियो के साथ डिटेल स्टडी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट। अभी हमने देखा था कि पेरेंट अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होते तो सारे ऑफस्प्रिंग उसके कैसे बनते, होमोजाइगस डोमिनेंट, जो कि फ्री ईयर लोब वाले होते, पर यहाँ कुछ फ्यूज बन रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे हेट्रोजाइगस बोला है और हेट्रोजाइगस से हमने देखा कि पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ फ्यूज्ड ईयर वाले बन सकते हैं और कुछ फ्री ईयर वाले बन सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है फोर्थ, द पेरेंट आर हेट्रोजाइगस।